नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। अब नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। अंसारी बना हॉटस्पॉट, चल रही है हाई लेवल जांच। शराब कांड में 10 नामजद, 3 भेजे गए जेल। पप्पू यादव के बाद अब चिराग पासवान आएंगे अंसारी। लोगों को जागरूक करने में जुटा प्रशासन। सड़क पर बहता है सालों भर पानी, कौन दूर करेगा परेशानी। ग्रामीणों का आरोप, नहीं मिल रहा एनएच का मुआवजा। सांसद सह मंत्री ने राशन व कंबल का किया वितरण। फूटू चंद बने राजपूत सरपंच संघ के अध्यक्ष। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगासागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको हमने बताया मुरार थाने का अंसारी गांव इन दिनों हॉटस्पॉट बना हुआ है। शराब कांड की वजह से 6 लोगों की मौत के बाद हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। बीते दिन शनिवार को मद्य निषेध के निदेशक बी कार्तिकेय, आईजी अमृत राज एवं शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र कुमार शर्मा जांच के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। उनके जाने के बाद एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। आप इस दृश्य में देख रहे हैं जिलाधिकारी अमन समीर के साथ ये सभी अधिकारी सर्किट हाउस में प्रवेश करते हुए। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी इसी से जुड़ी हुई है। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को नामजद किया गया है, साथ ही दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट आप हमारे फेसबुक पेज बक्सरखबर.com पर भी देख सकते हैं, अथवा हमारे यूट्यूब चैनल बक्सरखबर.com पर भी एसपी द्वारा पीसी कर दी गई जानकारी का पूरा वृत्तांत मौजूद है। इस मामले में हरेंद्र उर्फ मुन्ना सिंह, संजय सिंह, बादल सिंह, 3 आरोपी शराब निर्माण में मददगार होने के कारण जेल भेज दिए गए। शनिवार को पीसी कर इसकी जानकारी एसपी नीरज कुमार सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया अब इस मामले में 2 प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं। इस पूरे बक्सर शराब कांड का मेल पटना से है, वहीं से यहां स्प्रिट की आपूर्ति हुई थी। खाजे कला में छापेमारी के दौरान वहां से भी 100 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। स्थित एक स्थानीय दुकानदार से ये चीज उपलब्ध हुआ है उनको। खाजे कला में भी हमारी टीम स्थानीय थाना के सहयोग से वहाँ पे छापेमारी किया है और वहाँ पे संदिग्ध हालत में 100 लीटर के आसपास सामान बरामद हुआ है, जिसको खाजे कला थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अन्य बरामदगी और अन्य गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वर्तमान समय में अभी पटना से एक हमारी जो है कि गिरफ्तारी हुई है और लोकल बक्सर स्तर में हमने 3 गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। 2 कांड हो गए ना? 2 कांड हो गए और एक खाजे कला थाना में जो है जो सुपुर्द किया गया, जो बरामदगी हुई है, उसके संबंध में खाजे कला थाना कांड दर्ज कर उनका अनुसंधान खाजे कला थाना के द्वारा किया जा रहा है कि उनके जो है फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक क्या क्या है। मामले में हम लोगों ने 10 गिरफ्तारी की है। कुछ का नाम आपको हम लोगों ने बताया है, कुछ का नाम जो कि अभी न्यायिक हिरासत में उनकी शराब बनाने में, बिक्री में, सामान को उपलब्ध कराने में क्या उनकी भूमिका है सुनिश्चित करके आपके सामने हम लोग कल बताएंगे। 10 अभी आपने एसपी नीरज कुमार सिंह को सुना। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ दोबारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है अंसारी शराब कांड की वजह से राजनीतिक दलों के लिए भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते दिन शनिवार को यहां जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे थे। अब अगले दिन यहां चिराग पासवान के आगमन की सूचना है। इसकी जानकारी अब जब यह खबर आप देख रहे हैं, आज रविवार 30 जनवरी को आज ही चिराग पासवान अपराह्न 3 बजे के बाद
डुमरांव अनुमंडल के अमसारी गांव पहुंचेंगे। वहां से फिर जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के घर जाएंगे और देर शाम पटना उनकी वापसी होगी। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, अमसारी की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अब डीएम के निर्देश पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने भी लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। बीते दिन राजपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी इंदुबाला सिंह ने इस सिलसिले में बात की और अपने प्रखंड के लोगों से अपील जारी करते हुए ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की बात कही है। अपील करूंगी जो पीने वाले हैं इसको छोड़ दे, उसी पैसे से बच्चे को पढ़ाए और खाने पीने पर ध्यान दे, तो पीने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। ये बार बार मैं आग्रह करूंगी सभी लोगों से, जो पीते हैं उसको ना पीने दें, और जहां अगर कहीं भी पिया जाता है या बेचा जाता है तो ज़रूर हमको सूचना करें, हमें करें, सीओ साहब को करें, थाना प्रभारी को करें, ये ज़रूर सूचना दें। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, सारिमपुर गोलंबर के समीप स्थित गृह स्वामियों भूधारियों की यह शिकायत है, उन्हें भूअर्जन विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। NH 84 के निर्माण का सिलसिला जारी है। अब नए पुल से NH 84 को जोड़ने के लिए बहुत सारे घरों को सारिमपुर इलाके में तोड़ा गया है। यहाँ के लोगों को बीते दिन शनिवार के दिन भूअर्जन विभाग के लोगों ने बुलाया था और जब भी लोग यहाँ के पहुँचते हैं उन्हें यही कहकर परेशान किया जाता है, आप आवेदन दीजिए। इसकी शिकायत उन्होंने मीडिया तक पहुँचाई है और हमने यह शिकायत जिलाधिकारी तक पहुँचाई है। जिलाधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लेने की बात भी कही है। या आप अगर इस खबर को आप भूधारी देख पा रहे हैं तो आप यह जान लें, जिलाधिकारी ने आपके शिकायत पर संज्ञान लिया है। फिलहाल भूधारियों की बात। कितने दिनों से कागज यहाँ पे जमा कर चुके हैं? हम साल 1.5 साल से सर कागज जमा किए हैं, लेकिन हमारा कोई विकल्प नहीं निकला। अभी तो कुछ पैसा आपको मिला? कुछ नहीं, घर तोड़ दिया गया है। हम लोग घर तोड़ करके गरीब आदमी हम लोग इसी तरह से अपना भटक रहे हैं। अभी तक हम लोग का कोई पेमेंट का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। देखिए, इनके घर को तोड़ दिया गया है, लेकिन इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी तक इनको एक पैसा नहीं मिला है। और यहाँ पे और आए हुए सभी दोस्तों से मैं बात करना चाहता हूँ कि इनको क्या हुआ। यानी ये 1.5 साल से अपनी कागज जमा कर चुके हैं, इनकी घर को तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक इनको 1 रुपया नहीं मिले हैं। अब आप ही लोग बताइए कि ये अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। और दूसरे दोस्तों से बात करना चाहता हूँ, आप कितने दिनों से कागज जमा कर चुके हैं? 2 महीना से कागज जमा कर चुके हैं, अभी तक उसका कोई पेमेंट का नहीं है। अभी पेमेंट के लिए तारीख दिया गया है कि यहीं पे घोकी थाना में पेमेंट होगा। यहाँ 2 कर्मचारी आए हैं, खाली कहते हैं कि आवेदन जमा करिए, और हम लोग कहाँ जाएंगे? अब ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, कैसे करेंगे जब तक पेमेंटे नहीं होगा? और इन लोग कह रहे हैं कि कागज़ जमा करिए, और हम लोग कागज़ सब जितने लोग हैं सब जमा कर चुके हैं। 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले ही से अभी कोई पेमेंट किसी का नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर सिर्फ न ये लोगों को भीड़ लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कागजी कार्रवाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? अभी आपने सारिमपुर गोलंबर के आसपास रहने वाले लोगों की बात सुनी है। कई लोगों की शिकायत है, मसालेदार और चटक खबरों के दौर में जन समस्याओं को दरकिनार कर देने की परंपरा मीडिया हाउस में है, लेकिन हमारे साथ मजबूरी है। हम इस अपने छोटे से न्यूज़ बुलेटिन में जन समस्याओं को भी जगह दे करके यह प्रयास करते हैं कि उस पर प्रशासन अमल करे। बुलेटिन की छठी सुर्खी भी ऐसी ही समस्या से जुड़ी हुई है। आप इस कीचड़ से सनी सड़क को देख रहे हैं, हालांकि इसकी मूल जड़ में स्थानीय लोग ही हैं, लेकिन इस समस्या का निदान कब होगा? सिमरी प्रखंड के आशापड़ी नियाजीपुर मार्ग का यह दृश्य है। जब यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि इस समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप स्थानीय युवा की शिकायत सुने। पानी लगा सांप पे साल भर से ऊपर हो गया। तो क्या कारण का बटे? कारण बा कि नाला वाला सब पास हो जाए तो ठीक वाला बन जाए। पानी सब नाला के पानी है, सब नाला के पानी। तो एकरा के लेके कबो जनप्रतिनिधि से भी या फिर अधिकारी से कबो आदमी जाके मिला? हाँ भाई, ये खाली नाला बनबो कोई तो गड़बड़ा गए। ये खाली बना रहा? हाँ, खाली बना रहा। बनाला यही है, नाला यही। हाँ, सालों भर जैसे ही पानी लगा। सालों भर। क्या नाम है भाई? दिलीप कुमार यादव।
बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बीते दिन शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ जिला परिषद में बैठक की। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के बारे में जाना। इसके अलावे देर शाम नगर के वार्ड संख्या 1 सोमेश्वर नाथ मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उन्होंने कंबल एवं वस्त्र का वितरण किया। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, राजपुर प्रखंड मुख्यालय पर शनिवार को बैठक में शामिल सरपंच सदस्यों ने अपने प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें फुट्टू चंद को सरपंच संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी पाठकों को धन्यवाद।